हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, अभी तक क्या था कि आपके पास कोई वैकेंसी नहीं थी। तब ये लगता था कि भाई कोई वैकेंसी तो आ जाए तो हम तैयारी करें। अब क्या स्थिति है? अब ये स्थिति है कि आपके पास राजस्थान की दो वैकेंसियां हैं। राजस्थान जुडिशरी भी है और राजस्थान एपीओ भी है। अब भी प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को। अब क्या हो रहा है? अब मेरे पास कॉल या मैसेज आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि राजस्थान जुडिशरी दें या राजस्थान एपीओ दें। राजस्थान जुडिशरी की डेट भी आ गई। आपको पता है 16 जून को राजस्थान जुडिशरी का आपका एग्जाम होगा। अब जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हैं कि किधर जाएं हम, राजस्थान जुडिशरी की तरफ जाएं या राजस्थान एपीओ की तरफ जाएं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे द्वारा ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमने लिखा है आरजीएस वर्सेस एपीओ। आप जब केस लॉ पढ़ते होंगे तो ऐसे ही पढ़ते होंगे, फला बनाम फला। तो यही चीज इस समय चल रही है। हमने ये भी लिखा है कि दोनों हैं आमने सामने। कैसे करें तैयारी कि सफलता हो जाए सुनिश्चित? तो कैसे करेंगे तैयारी, चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमने कटिंग यहां से निकाल लिया है। ये आरजीएस का हो गया और ये क्या है, ये आपका एपीओ का हो गया। ये क्या है, एक बार मैं लिख देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ये आपका हो गया एपीओ का है, ये ठीक है। ये आपका एपीओ है और ये क्या है, ये आपका आरजीएस है, ठीक है। दोनों ही राजस्थान की वैकेंसियां हैं। आपको पता है राजस्थान जुडिशरी में कितनी वैकेंसी आई है? 222 वैकेंसी आई है। एग्जाम कब होगा? 16 जून को आपका एग्जाम होना है। अब इसमें आपको यह भी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर हम राजस्थान जुडिशरी की बात करें, यहां 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। जबकि हम अगर एपीओ की बात करें तो यहां पर 2 ही स्टेज होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं है। क्लियर? अभी एपीओ की डेट नहीं आई है, राजस्थान जुडिशरी की डेट आ चुकी है 16 जून। तो अब इस स्थिति में आपके पास जो समय है वो कम है, मगर इतना भी कम नहीं है कि आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन न कर पाए। इतना भी कम नहीं है, इसलिए क्योंकि अब जो नया एक्ट है वो इसमें नहीं पूछा जाएगा, न तो इसमें पूछा जाएगा न तो इसमें पूछा जाएगा। ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर खुदा न खास्ता मान लीजिए अगर ऐसा होता कि राजस्थान जुडिशरी में नया एक्ट पढ़ना पड़ता आपको और एपीओ में पुराना, तो हाल क्या होता आपका? तो दिक्कत हो जाती। लेकिन आपको वही पुराने 3 एक्ट पढ़ने हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक है। यही तीनों एक्ट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए अभी आप किस चीज पे फोकस करें। जैसे आप कंफ्यूज हैं कि अभी क्या पढ़ा जाए, राजस्थान जुडिशरी की तरफ फोकस किया जाए, राजस्थान एपीओ की तरफ फोकस किया जाए, तो अभी मेरा मानना ये रहेगा अभी आप राजस्थान एपीओ को एक साइड में कर दीजिए। मैं इस तरह आपको ये चीजें बताऊंगा कि राजस्थान जुडिशरी भी तैयार होता रहेगा, एपीओ भी तैयार होता रहेगा। आप एपीओ के लिए पढ़ेंगे नहीं, आप खुद पढ़ लेंगे। जब आप राजस्थान जुडिशरी पढ़ रहे होंगे तो एपीओ ऑटोमेटिक ही आपका तैयार होता रहेगा। कैसे तैयार होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस को समझिएगा। यहां पे क्या है, जो 3 हम एक्ट की बात करते हैं, मेजर एक्ट की बात करते हैं, आईपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, ठीक है। ये 3 एक्ट आपके राजस्थान एपीओ में पढ़ने हैं, राजस्थान जुडिशरी में भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक्ट सबसे पहले आप पढ़िए। ये आप देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे हो गया, ये हो गया आईपीसी, ये हो गया एविडेंस और ये हो गया सीआरपीसी। अभी ये 3 मेजर एक्ट की बात करते हैं। यहां 3 ये हैं और यहां आप देख लीजिए, ये हो गया आपका क्या, सीआरपीसी, ये हो गया एविडेंस, ये हो गया आईपीसी, ठीक है। 3 एक्ट यहां भी हैं, 3 एक्ट सेम यहां भी हैं। तो आप यदि अब राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर 3 एक्ट पढ़ लेते हैं तो आपका ये 3 एक्ट तो कंप्लीट हो गया। आप फुर्सत, भाई एपीओ की प्रिपरेशन तो हो रही है ना आपकी, भाई आपने 3 एक्ट यहां पढ़ लिया, मेजर एक्ट 3 एक्ट आपने यहां पढ़ लिया,
ठीक है, ऑटोमेटिक पढ़ लिया आपने, यहां पढ़ा तो यहां पढ़ लिया, 3 एक्ट आपके वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि अभी हमें फोकस किधर करना है। वो स्टूडेंट जिन्होंने राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान एपीओ दोनों का ही फॉर्म भरा हुआ है, ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जो कंफ्यूज हैं। तो वो समझे रहिए कि अभी आपको जो तैयारी करनी है वो राजस्थान जुडिशरी करनी है, क्योंकि सामने जो आपका एग्जाम है वो कौन सा है, राजस्थान जुडिशरी है, ठीक है, 16 जून है। और ये भी ध्यान रखिएगा, मेंस की प्रिपरेशन मत करने बैठ जाइएगा, क्योंकि अब जो समय ये है ये आपका प्री का है, और प्री आपका टफ होने वाला है। टफ इसलिए भी होने वाला है क्योंकि राजस्थान जुडिशरी की जो वैकेंसी है लगभग 3 साल बाद आ रही है। सभी स्टूडेंट टूट पड़ेंगे उस वैकेंसी के ऊपर। तो आप ये समझे रहिए, प्री आपका टफ होने वाला है, लड़ाई टफ होगी, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। अगर आप अभी से डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे, तो यकीन मानिए आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आप चालाकी से कैसे तैयार करेंगे उन सब चीजों को जो आप राजस्थान जुडिशरी या राजस्थान एपीओ में पढ़ना है, बस यही स्ट्रेटजी ही आपको आगे ले जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए 3 आपके एक्ट हो गए मेजर एक्ट में, ठीक है, ये आपको एपीओ में पढ़ने हैं, आपको यहां भी पढ़ने हैं, क्लियर है। तो अब आप राजस्थान जुडिशरी में क्या पढ़ेंगे, ये तीनों एक्ट पहले खत्म कर देंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, क्लियर बात। अब देखिए माइनर एक्ट है, एपीओ में क्या है, 8 माइनर एक्ट है, ठीक है। अब उन 8 माइनर एक्ट में 3 एक्ट हमें मिल जाएंगे जो कि यहां पे राजस्थान जुडिशरी में भी पूछे जाएंगे, उनको आप ले लीजिए। कौन 3 एक्ट मिल जाएंगे, चलिए मुलाकात करते हैं। देखिए यहां पर मिल जाएगा आपको ये द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इनको ढूंढते हैं हम लोग, कहां पे है ये यहां पे है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है। ये पॉक्सो एक्ट मिल गया पहला आपका, यहां पहला डाल देते हैं, माइनर एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला मिल गया। दूसरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इनको ढूंढते हैं, ये कहां है, ये यहां होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्लियर। ये क्या हो गया, ये दूसरा आपका मिल गया माइनर एक्ट, ठीक है। अब तीसरा ढूंढते हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये कहां पर है, इनको ढूंढ लेते हैं। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये कौन हो गए, ये 3rd नंबर वाले हो गए। आप समझिए 3 आपके मेजर एक्ट मिल गए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक है, ये यहां भी पढ़ने हैं, यहां भी पढ़ने हैं, उनको आप ले लीजिए। फिर 3 एक्ट आपके माइनर में मिल गए, आप यहां से उठा लीजिए, ठीक है, ये भी तैयार हो गया। अब आप समझिए, आप एपीओ नहीं तैयार करने जा रहे, आप जुडिशरी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एपीओ ऑटोमेटिक ही आपका तैयार होता जा रहा है। जैसे 3 आपने ये खत्म कर दिया, इसमें पढ़ा आपने, ये खत्म हो गए। 3 माइनर एक्ट आपने ये खत्म कर दिया, ठीक है, पॉक्सो, जेजे, प्रोबेशन, ये खत्म कर दिया। अब जो बचेंगे एपीओ के छोटे छोटे हैं, थोड़ा 1-2 एक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी छोटे हैं। जैसे ये हो गया राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 वाला, और ये 2022 वाला, ये छोटे छोटे एक्ट हैं काफी, मैंने पढ़ा रखा है इन सबको, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बड़े हैं वो द आर्म्स एक्ट रहेगा और थोड़ा बहुत एक्साइज एक्ट रहेगा, ठीक है, बाकी एससी एसटी बचेगा आपका। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं 5 माइनर एक्ट आपके यहां एपीओ में बचेंगे, ठीक है। तो ये दौड़ा कर आप पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो पूरा जो कंसंट्रेशन है आपका वो राजस्थान जुडिशरी पे रखिए, ये चीजें आप पहले खत्म कर दीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए कि एपीओ हमारा रह जाएगा, रह नहीं जाएगा, वो तैयार होता जा रहा है। आप पढ़िए तो सही, वो राजस्थान के साथ साथ आपका एपीओ ऑटोमेटिक तैयार होता जा रहा है। राजस्थान जुडिशरी इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले पढ़ने के लिए, क्योंकि डेट वहां आ चुकी है, एपीओ की डेट नहीं आई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम होगा, यदि किसी कारण पोस्टपोन नहीं हुआ तो। फिलहाल जो डेट है उसी पर एग्जाम होने की पूरी संभावना है कि उसी पर एग्जाम हो सकता है, और अभी आप वही डेट मानकर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। एपीओ की डेट नहीं आई है, इसलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान जुडिशरी का आप प्रिपरेशन करिए, सबसे पहले वही एग्जाम है। एपीओ की जब डेट आएगी आपके पास इतना पर्याप्त समय बचा रहेगा कि आप पढ़ने के साथ साथ कई बार उसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम दे चुके होंगे तो वहां आप समझिए कि यहां आप 3 एक्ट पढ़ चुके होंगे मेजर में, और 3 एक्ट आप पढ़ चुके होंगे माइनर में, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात समझिए,
यहां आपका क्या है, यहां लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। राजस्थान एपीयू की बात कर रहे हैं तो यहां पे हिंदी और इंग्लिश है, ये देखिए दो है, हिंदी और इंग्लिश। और यहां भी क्या है, हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। तो ये दोनों ही आपका सेम होगा, चाहे आप एपीयू की तैयारी कर लें, चाहे आप आरजीएस की तैयारी कर लें, हिंदी इंग्लिश का पढ़ लें, दोनों सेम है। तो यहां भी आप फुर्सत हो गए, लैंग्वेज से भी फुर्सत हो गई, सेम चीज है। तो आरजीएस में इनको भी सबसे पहले खत्म कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 30% आपका वेटेज आरजीएस में यही लोग रखे हैं, लैंग्वेज से आएगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका खत्म कर दीजिएगा यहां से। तो आप जब आरजीएस का एग्जाम दे चुके होंगे तो कम ही बर्डन आपके पास होगा, कम ही पेपर आपको पढ़ना होगा यहां पर। क्लियर? आई थिंक आप ये चीजें समझ चुके होंगे और जितना हो सके आप एमसीक्यू लगाइए। मैं भी कोशिश ये करूंगा आगे चल के कि आपको जो आपके माइनर एक्ट हैं, 3 माइनर एक्ट हैं, उनके एमसीक्यू कराऊं, लाइव क्लास लेके कोशिश करूंगा कि आपको एमसीक्यू कराऊं, ठीक है। अब देखिए, रही बात क्लास की, यदि आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आरजीएस के लिए, चाहे आप राजस्थान एपीओ के लिए, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये पूरी क्लास आप लीजिए। देखिए जैसे ये है ना, ये आप जरूरी नहीं कि पूरी क्लास ये लीजिए या पूरी क्लास आप ये लीजिए। आप सिंगल अगर पेपर आपको लगता है कि नहीं इस पेपर में मुझे प्रॉब्लम है, तो वो सिंगल पेपर भी आप उससे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यदि यहां तक बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।